किसी भी देश की वैज्ञानिक प्रगति के स्तर का आकलन करना हो तो वहां की अनुसंधान गतिविधियों के स्पेक्ट्रम, उसके पूरे विस्तार के दोनों छोर देखें तो काफी हद तक इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे देश का उदाहरण लें तो पिछले कुछ महीनों की कुछ उपलब्धियां ही पर्याप्त हैं। विस्तार ही नहीं, विषय की शब्दशः गहराई को भी समझने के लिए। आकाश की ओर नजर डाली जाए तो चंद्रयान और आदित्य L1 अपने आप में चमकते सितारे प्रतीत होते हैं। और उसमें 4 चांद लगाता है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट, जिसका हाल ही में बेंगलुरु में परीक्षण किया गया। पृथ्वी का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला ये उपग्रह 2024 की शुरुआत में नई ऊंचाइयां छुएगा। पृथ्वी विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे बिंदुओं को समाहित किए हुए आते हैं अंतरिक्ष से सीधे हमारे महासागर की गहराइयों तक। भारत के पहले मानवयुक्त डीप ओशियन मिशन समुद्रयान की अपनी तैयारियां चल रही हैं। योजना है सबमर्सिबल जलवाहक मत्स्य 6000 के माध्यम से 3 मानवों को महासागर की गहराई में 6 किलोमीटर तक ले जाकर वहां के इकोसिस्टम का अध्ययन करने की। यानी नभ तो नभ, जल भी। अब जरा वापस धरती पर आया जाए। ऐसा कोई आयोजन है तुम्हारे पास जहां देश का आम व्यक्ति, यहाँ के अनुसंधानकर्ता, हमारे विज्ञान के छात्र या वैज्ञानिक अभिरुचि से प्रेरित कोई इनोवेटर एक ही जगह एकत्रित होकर वैचारिक मंथन कर पाए? बताओ। है तो सही, बस थोड़ा सा इंतजार। आगामी जनवरी में फरीदाबाद में आयोजित होने वाला 6ठा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। मेरी मानो तो वहाँ 2-1 दिन बिताकर आओ। विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रगति को लेकर जितने भी प्रश्न तुम्हारे मन में है ना, उनके आंशिक जवाब तो तुम्हें वहीं मिल जाएंगे, वो भी अलग अलग पहलुओं से। और हाँ, मैं भी चलूंगी IISF। जरूर जरूर। मेरा तो वहाँ मुख्य मकसद होगा देश के नवोन्मेषी छात्रों की उत्सुकता और कल्पनाशीलता का अध्ययन करना। वो भी तो हमारे भविष्य के टिमटिमाते तारे हैं।